डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने अलजेब्रिक मेथड जो पढ़ा था फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग 3 मेथड देखे थे, राइट। जिसमें कि हमने 2 मेथड को एक्सप्लेन किया था। वन वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अनदर वाज राइट। कुछ क्वेश्चन भी किए थे एलिमिनेशन मेथड पे, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर इटसेल्फ। यस, वी हैड डिस्कस्ड अप टू हियर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है इस तक यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ था, राइट। और आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू हैव ऑल्सो डन सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टू मेथड। नाउ अब जो है हम लोग वी विल सी सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच इज़ रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब जैसे कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगा कुछ और फॉर्म में होगा, उसको हम लोग कोई दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म, मतलब रिड्यूस करना, दूसरे फॉर्म में रिड्यूस करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं वी विल सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अ लीनियर इक्वेशन 1/2x + 1/3y = 2। आप ये देख सकते हो कि 1/2x + 1/3y = 2 है, एंड ये है 1/3x + 1/2y = 13/6 है। हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना, करेक्ट। नाउ अब जो है इसको, इस क्वेश्चन को रिलेट करो, ये जो दिया है यहाँ जो x और y वेरिएबल में जो क्वेश्चन दिया, जो लीनियर क्वेश्चन दिया है, और जो प्रीवियस केसेस में जो रहता था, दोनों में देखो तो इसमें देख सकते हो कि x जो है न्यूमरेटर में है, y जो है न्यूमरेटर में है, बट व्हेन यू लुक आफ्टर दिस क्वेश्चन यू विल सी दैट x एंड y आर इन द डिनोमिनेटर पार्ट। x और y क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रिड्यूस करके क्या करेंगे, न्यूमरेटर में वेरिएबल को ले जाएंगे, ठीक। अब वो कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास जो टर्म है दैट इज़ 1/2x + 1/3y = हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो 1/2x है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 × 1/x लिख सकते हैं इस तरह से, करेक्ट। और उसी तरह से 1/3 × 1/y लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अब ये जो पूरा टर्म है 1/x जो पूरा टर्म है, इसको हम लोग क्या करें, u पुट कर दे रहे हैं, और 1/y को भी पुट कर देंगे। तो ये क्या जाएगा, 1/2 है इंटू 1/x के ऊपर u हो जाएगा, दैट विल टर्न टू u/2 हो जाएगा। प्लस उसी तरह से 1/y को हम लोग v पुट करेंगे, तो इंटू में है तो v/3 हो जाएगा। तो u/2 प्लस v/3 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा ये, राइट। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास 1/2x + 1/3y = 2 जो वेरिएबल x और y वेरिएबल में जो इक्वेशन था, वो जो है टर्न हो गया किस वेरिएबल में, u और v वेरिएबल में, और इक्वेशन बन गया 1/2 + v/3 = 2। तो दैट द सेम थिंग हैज़ बीन डन ओवर हियर। हमने क्या किया, पुट कर दिया 1/x और 1/y को रिस्पेक्टिव u और v, 1/x को u पुट कर दिया, 1/y को v पुट कर दिया। देखो सिंपल सी बात है, x नीचे रहेगा तो हमेशा 1/, करना है, x नहीं 1/x को पुट करना है, 1/x को u और 1/y को v। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। नाउ तो अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 1/ क्या है, 2x है, तो ये 1/ × 1/u पुट करोगे तो ये हो जाएगा u/2। उसी तरह से ये हो जाएगा v/3 दैट इज इक्वल टू 2। अब इसको क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे u/2 + v/2 u/2 + v/3 = 2। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, करेक्ट। एलसीएम 6, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 6 मतलब 3u + 2v एंड दैट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3u + 2v और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So it will be 6 to the 12. So you will get 3u + 2v = 12. So we have got the first equation. हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। Now अब हम लोग क्या करेंगे, we will do the same thing with this equation. 1/3x + 1/2y = 13/6 है, तो again we will put what, 1/3 × 1/x, इसको तो यही लिखोगे, अब प्लस 1/2 × 1/y। अब again you can replace 1/x as u and 1/y by v, so it will be u/3 × v/2, right, and that is equal to 13/6।
तो हियर ऑल्सो वी हैव डन द सेम थिंग, यहाँ भी हमने वही चीज़ किया है। ये जगह u/3 प्लस v/2 दैट इज इक्वल टू 30/6। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3 2 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे 6 में तो 2, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। नाउ अब क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करोगे तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। नाउ अब क्या करो, हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया इस तरह से u और v के टर्म में। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, राइट। देखो ये जो है ये मेथड नहीं है सॉल्व करने का, ये क्या है, एक हमारे पास अगर वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आई मीन न्यूमरेटर में न रख के डिनोमिनेटर में रहेगा एक्स और वाई का टर्म्स, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और तब वहाँ से सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास न्यूमरेटर जो है वेरिएबल जो न्यूमरेटर में आ गया है। नाउ वी विल यूज़ आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग कन्वेंशनली क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रीफर करते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है कि हम लोग वेरिएबल जो है u और v यहाँ पे उसका कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा किसी भी एक वेरिएबल को। तो हम जो है इक्वेशन सपोज v का वेरिएबल v जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट को सेम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे v का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे v का कोफिशिएंट कितना है, 3 है सेकेंड इक्वेशन में। तो हमें क्या करना होगा कि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना है। दैट मीन्स इसमें अगर सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6। मतलब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किया कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड वी विल गेट 6 एज द कोफिशिएंट ऑफ v का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना थ्रू आउट, तो 3 3 जा 9u प्लस 2 3 जा 6v दैट इज इक्वल टू 12 3 जा 36। उसी तरह से सेकेंड में करें इसमें 2 से, तो 2 2 जा 4u प्लस 3 जा 6v प्लस 13 2 जा 26, इस तरह से हो जाएगा। नाउ अब क्या करो, दोनों का कोफिशिएंट देखो, तो हमें क्या क्या आ जाएगा, 9u प्लस 6v इक्वल टू 36, और जो सेकेंड इक्वेशन का आएगा वो आएगा 4u प्लस 6v इक्वल टू 26। अब दोनों का कोफिशिएंट देखो आप यहाँ पे, व्हेन यू विल लुक द कोफिशिएंट, तो v का और ये दोनों में v का कोफिशिएंट कितना है 6 6, और दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो मैंने बताया था जब कि कोफिशिएंट सेम हो जाए और साइन सेम रहेगा, इसका मतलब क्या करना पड़ता है, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो यही है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, वी विल गेट लाइक दिस, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर का जो साइन है चेंज कर जाता है, तो 9 में से 4 जाएगा, यू विल गेट 5 एंड 6v कैंसिल, एंड राइट साइड यू विल गेट 36 माइनस 26 दैट विल बी 10। सो दैट मीन्स 5u इक्वल टू 10, सो u विल बी इक्वल टू u का वैल्यू आ जाएगा 2। 10/5 करोगे तो 5 2 जा 10, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नाउ हमें u का वैल्यू निकला है, राइट। तो u नहीं निकालना हमें, तो इसका u को हमने क्या एज्यूम किया था 1/x, तो हम लोग को u इक्वल टू 2 है, तो u के जब u के प्लेस पे हम लोग 1/x पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या 1 इक्वल टू 2x, तो x क्या आ जाएगा 2 इधर जाकर डिवाइड, इसलिए x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू वैल्यू कितना 1/2। नाउ अब एक x मिल गया, हमें y चाहिए, तो y कैसे मिलेगा, तो पहले हमें u से v निकालना पड़ेगा, तो u का वैल्यू 2 था, तो अब इसको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड में। तो पुटिंग u इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 है, तो u का वैल्यू कितना पुट करना है 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2v इक्वल टू 12 है, तो 2v का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 जाएगा इधर माइनस, तो 12 माइनस 6 6, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, तो v का वैल्यू आ गया हमें 3 आ जाएगा। सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज 3, v का वैल्यू 3 आ जाएगा। बट v थोड़ी निकालना है, v तो हमने माना था ना, ओरिजिनल तो x y के टर्म्स में है, तो v को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/y से, तो 1/y इक्वल टू हाउ मच 3, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा
इसको यहाँ पे लीव करो, यहाँ पे 1 इक्वल टू 3y, तो y निकालने के लिए 3 को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, सो y इक्वल टू 1/3, करेक्ट। तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो रिड्यूसिबल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है इसी तरह से रिड्यूसिबल फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि देखो इसमें दोनों हो जाएगा, रिड्यूस करना भी और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सॉल्व फॉर एक्स वाई प्रोडक्ट है। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6/5 है, करेक्ट। और दूसरा इक्वेशन है एक्स वाई अपॉन माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई क्या है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है, तो कैसे किया जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन कंसीडर कर रहे थे, एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6/5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, 6 जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस वाई को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6y हो जाएगा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5xy। अब क्या करो यहाँ पे कि जो xy है, प्रोडक्ट है xy, इसी टर्म्स से दोनों साइड एच में भी RHS में भी डिवाइड कर दो, दोनों साइड। सो 6x अपॉन एक्स वाई दैट इज प्लस 6y अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। सो यू कैन सी ओवर हियर कि दोनों साइड डिवाइड करने के बाद, सो आफ्टर दैट क्या है, हम लोग 6x प्लस 6y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5xy आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड xy से डिवाइड करने के बाद ये जो 6x अपॉन y 6x अपॉन xy है, सो x and x will get cancel and it will be 6 upon y. So you will get 6 upon y after simplifying this one, and after simplifying this one 6y upon xy, y will get cancel and it will be 6/x. So you will get our right side में जो 5xy upon xy है, तो xy से xy cancel, you will get 5. So that means कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या आएगा, 6 अपॉन वाई प्लस 6 अपॉन एक्स। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें एक इक्वेशन मिल गया, जो कि प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में y का टर्म्स आ गया, x का टर्म्स आ गया। इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 6 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई इसको 6 से इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस 6x इक्वल टू एक्स वाई। अब क्या करें, दोनों साइड xy डिवाइड करेंगे xy से, तो इधर जो है LHS में वो क्या हो जाएगा, 6y अपॉन एक्स वाई माइनस 6x अपॉन एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल टू xy अपॉन एक्स वाई। ये तो 1 हो जाएगा राइट साइड, y से y कैंसिल, x कैंसिल, तब क्या बच जाएगा, 6 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन वाई एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस इक्वेशन, ये आ जाएगा। सो वी हैव गॉट 2 इक्वेशन, एक ये है और एक दूसरा ये है। अब फिर फर्दर देखो तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो अगेन यहाँ पे 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो है 1 अपॉन एक्स को u पुट किया और 1 अपॉन वाई को v पुट किया, तो ये जो 6 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं, 6/y को 6 इंटू 1 अपॉन वाई, उसी तरह से 6 इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स को u पुट किया, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 अपॉन एक्स है, तो इसको पुट करोगे तो 6u हो जाएगा प्लस, और ये 6 इंटू 1 अपॉन वाई है, तो इसको हम बाद में लिख रहे हैं, एक्स वाले को पहले लिख दे रहे हैं, तो 6u और 6 और इंटू 1 अपॉन वाई है, तो 1 अपॉन वाई को तो v लिए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6v एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, 6u प्लस 6v इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन मिल जाएगा 6u प्लस 6v इक्वल टू 5। सेकेंड जो है इसमें रिप्लेसमेंट करोगे तो 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 6 इंटू 1 अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू 1। अब फिर अगेन रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन एक्स को u से, तो ये हो जाएगा 6u माइनस 6v इक्वल टू 1, तो यही है 6u माइनस 6v इक्वल टू 1। तो वी हैव गॉट 2 इक्वेशन, हमें जो है u और v के टर्म में 2 इक्वेशन आ गया, एक आ गया 6u प्लस 6v इक्वल टू 5, और जो सेकेंड है दैट इज 6u माइनस 6v इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे
कॉफिशिएंट u और v का देखो तो दोनों में सेम है। यहाँ पे u का कॉफिशिएंट 6 है, यहाँ v का कॉफिशिएंट 6 है, यहाँ पे v का कॉफिशिएंट 6, यहाँ पे v का कॉफिशिएंट 6 है। तो दोनों का कॉफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हम लोग किसी एक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो किसका साइन अपोजिट है, तो v वाला का जो कॉफिशिएंट उसका साइन अपोजिट है, v का 6 है और यहाँ पे सेकेंड वाले में v का -6 है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा ऐड करोगे तो मैंने बताया भी था कि जब भी कोई वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम हो और अपोजिट साइन का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा, 6 + 6 ऐड होके 12u एंड दैट इज इक्वल टू, इधर राइट साइड में 5 + 1 6, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/12। तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो u का वैल्यू 1/2 आ गया। तो u जो है हमने क्या एज्यूम किया 1/x ना, तो u इक्वल टू अगर 1/2 है तो u के जगह पे 1/x पुट करो तो 1/x इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। सो इस तरह से x का वैल्यू 2 हो जाएगा। नाउ अब हमने क्या किया, u को फाइंड किया 1/2, लेकिन u जो है वो मेरा क्या है, गिवन क्वेश्चन का वेरिएबल नहीं है, वो तो हमने एज्यूम किया है। तो क्या करेंगे, u को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो आइदर यहाँ पे जो 1 और 2 जो है इसमें या तो 6u + 6v = 5 में पुट करो या फिर 6u - 6v में पुट करो u का वैल्यू। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको v मिल जाएगा, करेक्ट। अब क्या करो, जैसे सपोज यहाँ पे u का जो वैल्यू है 1/2, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया गया। इक्वेशन 1 क्या है, 6u + 6v = 5, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब इसमें u का वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे 6 × 1/2 अब + 6v = 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा। अब क्या हो जाएगा 6v और 3 उधर जाएगा तो माइनस, तो 6 में से 5 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा ना तो 2 जाएगा। तो v का वैल्यू कितना जाएगा 1/3, तो v का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से v का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन v जो है अननोन है ना, v को तो हमने क्या एज्यूम किया 1/y, तो हम 1/y इक्वल टू पुट करेंगे क्या 1/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 3 मिल जाएगा। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, यही मेरा इंपॉर्टेंट है ना। इक्वेशन में तो x और y अननोन था ना, इसलिए x = 2 एंड y = 3 क्या होगा, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, करेक्ट। नाउ अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मतलब हर टाइप के जितना भी है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लास्ट टाइप का जो है इसमें क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर x एंड y 22/x + y + 15/x - y = 5। अब यहाँ पे देखो एक बार सम है x + y है, दूसरा x - y है। उसी तरह से देखो 55/x + y + 45/x - y = 14। तो यहाँ पे दोनों जो फॉर्म है दोनों में कंपेयर अगर करो तो LHS और RHS दोनों का देखो और डिनोमिनेटर पार्ट देखो। तो पहली बात तो क्या है, x और y जो वेरिएबल है दोनों में क्या है वो डिनोमिनेटर टर्म्स में है, करेक्ट, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ क्या है कि दोनों सेम है, जैसे इधर जो है 1/x + y है तो यहाँ भी x + y नीचे है, फिर इधर x - y है तो यहाँ भी x - y है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे वहाँ पे 2/2/x + 3/y = 8 रहता था तो हम लोग 1/x को पुट करते थे ना और 1/y को पुट करते थे, करेक्ट। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 1/x + y को u पुट कर देंगे और 1/x - y को v पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 22/x + y + 15/x - y = जो 5 है, तो अगर 1/x + y को u पुट करेंगे तो ये 22 क्या बन जाएगा 22u बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 15v बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे ये 22 इंटू इसको लिख सकते हैं ना 1/x + y, और 1/x + y को u पुट करेंगे तो 22u। तो इस तरह से हम लोग पुट करेंगे। तो वही है यहाँ पे 22u + 15v = 5 पहला इक्वेशन। इसमें करेंगे तो क्या 55u + 45v = 14 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ना अब यहाँ पे क्या करो, दोनों का कोफिशिएंट देखो u और v का सेम है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा सेम। तो कौन सा ईजी हो, वो भी v का कोफिशिएंट 15 है और यहाँ v का 45 है, तो इसका मतलब 45 लाने के लिए फर्स्ट में 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जब 45 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज u का कोफिशिएंट अगर इक्वल करोगे तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें अगर सपोज 5 से कर दो इसमें 2 से कर दो तो एक ही चीज़ है। लेकिन ऐसा करो मल्टीप्लाई कि जो आपके लिए ईजी हो, कन्वीनियंट हो, कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल ना हो जाए ना। तो इसमें क्या किए, पहला तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3
फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। देखो मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टिकुलर वेरिएबल मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड करना, एलएचएस में भी आरएचएस में, पूरे इक्वेशन में। उसके बाद क्या, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको पहले ऊपर लिख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में जो है 66, देन क्या है सब्ट्रैक्टिंग जो है, हाँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है हम लोग इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट को पहले ऊपर लिखेंगे, तो इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 3 जा 66 प्लस 15 3 जा 45 v अब प्लस 5 3 जा 15। इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन को नीचे लिख देंगे, 55u प्लस 45v इक्वल टू 14। अब क्या करो, दोनों का कोफिशिएंट देखो, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, 45 प्लस 45 है। तो जब साइन सेम रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाला का साइन चेंज अपोजिट हो जाएगा, तो प्लस से माइनस 45u हो जाएगा, प्लस 45v से माइनस 45v हो जाएगा, और प्लस 14 से माइनस 14 हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या, 66 में से 55 जाएगा तो 11u एंड दैट इज इक्वल टू 15 में से 14 जाएगा तो 1, तो 11 इज इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1/11 आ जाएगा। ये आ गया u का वैल्यू। नाउ अब u का निकल गया है तो v का निकाल लेते हैं पहले। तो किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, u का जो है इक्वेशन 1 में पुट किया गया है, इक्वेशन 1 यहाँ है 22u प्लस 15v इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 22 इंटू वी के यू के जगह पे 1/11 अब प्लस 15v इक्वल टू 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा, तो यू विल गेट 2 से जाएगा उधर माइनस, तो 15v इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो v इक्वल टू क्या होगा फिर 3/15, तो 3 5 जा, मतलब v का वैल्यू आ गया 1/5। तो इस तरह से हमें जो है u का वैल्यू 1/11 और v का वैल्यू 1/5। अब क्या है, u और v तो मेरा नोन नहीं ना है, वो तो अननोन है, वो तो हमने एज्यूम किया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो u के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसी तरह से v का वैल्यू कितना है, 1/5 है, v के जगह पे कितना पुट करेंगे, 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई पुट करोगे दैट इज इक्वल टू 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। नाउ अब हमें ये इक्वेशन 3 है और ये मेरा इक्वेशन 4 है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों का कोफिशिएंट देखो, तो y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 है, साइन भी क्या अपोजिट है, यहाँ +1 में है, ये -1 में है। तो जब अपोजिट साइन आता है तो सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस और माइनस वाई वाला जो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा 2x इक्वल टू 16, 11 5 16, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड 16 में करेंगे तो 2 8 जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो y का निकालने के लिए किसी भी एक में पुट कर दो, तो x का वैल्यू 8 जो है इसको इसमें पुट किया गया थर्ड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, तो यहाँ पे क्या करो, x का वैल्यू 8 करोगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो ये 8 जाएगा उधर माइनस, तो y इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 8 3, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है x और y के वैल्यू निकल जाएगा और x आ जाएगा 8 और y इक्वल टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, वेरियस जो रिड्यूसिबल फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब 1/x प्लस वाई हो या 1/x या फिर प्रोडक्ट में हो एक्स वाई के फॉर्म में हो, तो कैसे हम लोग करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है रिड्यूसिबल फॉर्म में आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को बुक से प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आपका जो है इस तरह के क्वेश्चन पे कमांड होगा और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एलिमिनेशन मेथड जो है और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना। जो नेक्स्ट और जो लास्ट जो मेथड बच गया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।